देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाई शुगर फ्री मिठाई और बजट फ्रेंडली भी कह सकते हैं इसको। और इस तरह से बनाया कि बच्चे भी इसको चटकारे ले लेके खाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनी है। तो चलिए देखते हैं इस मिठाई को हमने कैसे और किन किन चीज़ों से बनाना शुरू करते हैं। ये मिठाई शुगर फ्री। आप मुझे चॉकलेट काटते देख के समझ रहे होंगे कि मैं कोई चॉकलेट की मिठाई बनाने वाली हूँ। ऐसा नहीं है, लेकिन डार्क चॉकलेट हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए। ऐसे ही मैं वाइट चॉकलेट को भी पीसेस में कर लूँगी। वाइट चॉकलेट बहुत थोड़ी सी चाहिए। इनको मेल्ट कैसे करना है ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर बता देती हूँ। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में आप कर लीजिए इसको मेल्ट 30-30 सेकेंड के लिए 2 बार में। और नहीं तो डबल बॉयलर तो है ही, सबसे आसान, सबके पास होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखिए मैंने 30 सेकंड के लिए मेल्ट कर लिया। जब भी चॉकलेट को आप मेल्ट करें उसमें थोड़ा सा तेल या बटर ज़रूर डालें, तेल जिसमें अपनी स्मेल ना हो। इसको मैं फिर से मेल्ट करती हूँ 30 सेकंड के लिए। और ऐसे ही मैं वाइट चॉकलेट को भी कर लूँगी मेल्ट। ये देखिए चॉकलेट मेल्ट हो गए और तेल डालने से इसमें एक चमक सी आ जाती है। और आप सोच रहे होंगे चॉकलेट तो बहुत थोड़ी सी है। सही में मुझे चॉकलेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए ऐसे ही मैं वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं मिठाई। ये ली मैंने भुनी हुई मूँगफली। चाहे तो आप घर में भून लीजिए या भुनी हुई मूँगफली जो आती हैं हम सर्दियों में खाते ही हैं उन्हें छील लें। और ये हैं पिंड खजूर, जिनके मैंने अंदर से सीड निकाली। और मेरी आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट वाली खजूर हैं। हमें जितनी खजूर उतनी ही मूंगफली। नाप से करिए या बॉल से नाप लीजिए, जैसे भी। मैं ये बॉल से नाप रही हूँ। जितनी ये मेरी मूंगफली के दाने हैं उतनी ही मेरी खजूर है। मैं खजूर के अलावा इसमें मेरे पास ये खुमानी रखी थी तो मैं ये खुमानी भी डालूँगी थोड़ी सी। इनको मैंने सॉफ्ट कर लिया है। खजूर तो मेरे बिल्कुल सॉफ्ट थे, लेकिन खुमानी थोड़ी सूख गई थी, काफ़ी दिन की रखी थी। इस मिठाई को शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं। और सर्दियों में तो गरम, ना इसमें हम गुड़ डालेंगे, ना चीनी डालेंगे, ना शक्कर डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे। फलों की मिठास होगी इसमें, इसलिए इसे खा सकते हैं शुगर पेशेंट भी। लेकिन ये नहीं कि आप भर भर के खाएं। आपको सोच समझ के ही खाना। मिठास तो मिठास ही होती है, लेकिन फ्रूट्स की मिठास इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करती। ये लिया मैंने मिक्सी का जग। इसमें मैं ये मूँगफली को डाल के दरदरा सा पीस लूँगी। ड्राई फ्रूट जब भी पीसते हैं तो आप उन्हें पीसने से पहले फ्रिज में रख लीजिए। ठंडक की वजह से वो जल्दी से तेल रिलीज़ नहीं करते। ये बहुत आसान और कारगर टिप है। इसे मैं पीस लेती हूँ और पीसेंगे पल्स पे। इस तरह से पल्स पे पीसना है। ये देखिए मैंने पीस लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बिल्कुल दरदरा रखा है, लेकिन फिर भी आप जब इसे निकालें चेक कर लीजिए, कोई दाना हो तो उसको दोबारा से पीस सकते हैं। चलिए इसे मैं निकाल लेती हूँ बॉल में। कोई दाना नहीं है और दरदरा पीसा है, इसलिए हल्के हल्के आपको दाने नज़र आ रहे हैं। अब ऐसे ही मैं थोड़ी खुमानी डालूँगी और थोड़ी मैं खजूर डालूँगी। इनको भी पीस लेते हैं। देखिए मैंने खुमानी भी डाली है। ये भर के एक बाउल ही डाला है। जितनी खुमानी डाली है उतने मैंने खजूर बचा ली हैं। और क्या आप जानते हैं खुमानी के जो बीज निकलते हैं उसमें ये छोटे छोटे बादाम निकलते हैं? नहीं आप जानते तो ज़रूर उनको निकालिए। ये देखिए कितने छोटे छोटे से बादाम हैं और इनका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। मैं इनको भी इसी में डाल दूँगी। खजूर को भी मैं पीस लेती हूँ। खजूर को भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चलाते रहिए। और अगर आपकी सूखी खजूर हैं तो उसमें आप थोड़ा सा पानी या दूध डाल लीजिए थोड़ा सा, जिससे कि वो पिसने में आसानी रहे। या फिर मिक्सी के जग को इस तरह से चलाते रहिए बीच बीच में, जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं मिक्सी के जग में और पिस जाए। ये देखिए ये मेरी खजूर अच्छे से पिस गई। अब ये जो हमने मूंगफली पीसी थी इसको भी इसी में डाल देंगे। इससे 2 फ़ायदे होंगे कि ये एक डो जैसा बन जाएगा, हमें मिक्स नहीं करना पड़ेगा। ये अपने आप से ही इसमें खजूर के साथ मिक्स हो जाएगा, डो जैसा बन जाएगा। दरदरा इसीलिए पीसा था कि हम इसको खजूर के साथ दोबारा से पीसेंगे, जिससे डो बन जाएगा, मेहनत हमारी बच जाएगी। ये देखिए खजूर और मूंगफली को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया डो बन गया अपने आप से ही, बिना मेहनत के। ये घी वाला
पैन था तो मैं इसी में निकाल लेती हूँ। वैसे इसमें हमें घी की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो ये घी मेरा वेस्ट ना हो, इसलिए मैं इसमें निकाल रही हूँ। ये देख लिया मैंने, ये निकाल लिया इसी पैन में। अब मैं इसके रोल बना लूँगी। मैंने रोल मिठाई आपसे पहले भी बहुत शेयर की है, लेकिन ये आज हम रोल मिठाई नहीं बना रहे, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लूँगी। वैसे मूंगफली का तेल बहुत है, लेकिन क्योंकि हम रोल बनाएंगे तो हमारे हाथ पे चिपके नहीं, और ये चकले पे भी लगा लेती हूँ और इसके हम रोल बना लेंगे। इस तरह से लॉग बना लेंगे इसके। देखिए कोई तेल नहीं था, एक बूंद तेल मैंने हाथ पे लिया था, वही मैंने चकले पे लगा दिया और आप देख सकते हैं कितने अच्छे। इतने में आपके 3 लॉग बन जाएंगे, इतने बड़े बड़े। अब इसी चकले पे मैं 2 से 3 चम्मच तिल डाल लेती हूँ। ये तिल मेरे भुने हुए हैं, आपके भुने हुए नहीं है, क्योंकि मेरे को रेसिपी में ज़रूरत पड़ती रहती है तो मैं इन चीज़ों को तैयार करके रखती हूँ। मेरी तो ये फायरलेस रेसिपी हो सकती है, क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ इस समय, मूंगफली भी मैंने देखी आप, जो हम ये देखिए इस तरह से रोल करेंगे, इसकी चिकनाई में ये अच्छे से चिपक जाएगा। इसमें भुने हुए तिल थे, मैं ये आपको बार बार बता रही हूँ, कच्चे तिल नहीं थे कभी आप ये देखिए तीनों रोल मैंने तैयार कर लिया। अब इनमें मेरा ये दही चलाने वाली है, इससे मैं इस तरह से, कोई भी आपके पास बेलन हो, लकड़ी का टुकड़ा हो, बस इस तरह से थोड़ा सा उस पर तेल या घी लगा लें जिससे कि वो चिपके नहीं। अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमने चॉकलेट मेल्ट करके रखी थी, डार्क ब्राउन वाली चॉकलेट। बच्चे भी बड़े खुश होके खाएंगे। आप इसे पाइपिंग बैग में डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसानी से चम्मच से हो जाएगी। देखिए कितने गहरे गहरे निशान हैं, तो आसानी से ये चम्मच से हो जाएगी, इसलिए मैंने पाइपिंग बैग में नहीं डाली। और आपको लगता नहीं डल रही है तो आप पाइपिंग बैग में डाल के डाल लीजिए। और जो हमने ये वाइट चॉकलेट मेल्ट करी थी, इसको पाइपिंग बैग भर के डाल सकते हैं या इस तरह से भी डाल सकते हैं। बस मैंने एक डिज़ाइन सा बनाने की कोशिश की है और कुछ नहीं। ना हो तो कोई बात नहीं, ना डालें। अब कोई टूथपिक लीजिए और इस तरह से बना दीजिए, एक डिज़ाइन सा बन के आ जाएगा। और इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, 3 से 4 घंटे, हो सके पूरी रात, सुबह बनाई है तो शाम तक इसी तरह से रहने दें। उसके बाद हम कट करेंगे, फिर देखेंगे कैसी बनी हमारी मिठाई। ये देखिए हमने अपनी मिठाई को 4 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, और अब देखिए कितने बढ़िया से सेट हो गई है। ये देखिए कोई मैंने फ्रिज में नहीं रखा, ऐसे ही रखा। चलिए अब इसके पीसेस काट लेते हैं। कोई भी तेज़ चाकू लीजिए और अपनी मिठाई को काट लीजिए। साइडों का निकाल देते हैं। देखिए काटने से पता चल रहा है कितनी सॉफ्ट मिठाई है। ये देखिए मैंने सारे पीसेस काट लिए। अब इनको आप चाहे तो इस तरह से रख सकते हैं, बाज़ार में से लाते हैं हम, जैसे इस तरह से, जैसे भी आप सर्व करना चाहें इसको कर सकते हैं। मेरी इसमें क्या कमी रह गई, जो मैंने चॉकलेट डाली मेरे एकदम से सेट हो गई। अगर ये चॉकलेट एकदम से सेट ना होती तो ये जो हमने ऊपर वाइट चॉकलेट डाली है, इससे बहुत सुंदर डिज़ाइन बन जाता। तो चॉकलेट को थोड़ा सा गरम गरम ही डालें, इस बात का ध्यान रखें। और चॉकलेट डालने के बाद आपकी मिठाई बच्चे भी बड़े मन से खाएंगे, बच्चे चॉकलेट के दीवाने होते हैं। देखिए कितनी बढ़िया हमारी मिठाई तैयार हुई है। तो चलिए अब खाइए और बताइए कैसी बनी। थैंक यू।